तो आज हम लोग पढ़ेंगे सहपाठी। सहपाठी जो कि क्लास 10 में भी था, फिर से क्लास 11 में दे दिया है। तो दे दिया है तो पढ़ते हैं। तो चलो, सुबह सुबह क्या हो रहा था। मोहित, क्या नाम था? मोहित, मोहित ही था ना। मोहित सुबह सुबह टाई लगा के एकदम स्टार्ट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। तभी एक कॉल आता है, और कॉल आके उसकी पत्नी कॉल लेकर आती है। बोलती है, देखिए साहब, देखिए किसी का कॉल आया है। तो पूछता है नाम क्या है, तो बोल रहा है अपना नाम क्या बताता है। तो किताब कहाँ गया, थोड़ा देखना होगा। नाम क्या बताया? नाम बोला कि जय बोलना पहचान जाएगा। क्या बोलना? जय। तो जय बोलना पहचान जाएगा। तो बोल रहा है किसी जयदेव का फ़ोन है। तो सोचता है जय जय जय, याद तो नहीं आ रहा है। फिर उसको धुंधला सा याद आता है, हाँ जयदेव, इसके 20 साल पहले स्कूल में पढ़ता था। अच्छा, 20 साल पहले स्कूल में पढ़ता था, 11-12 मैंने मान लो 17-18 साल का होगा। अभी 38 साल का है। ठीक है, मोहित अभी 38 साल का है, जय भी 38 साल का है। तो जयदेव याद आता है इसको। जयदेव, अच्छा हाँ जयदेव तो था, लेकिन इसको धुंधला धुंधला याद आता है। ये का 20 साल बाद, तो उतना दिन से तो कभी याद नहीं किया, आज कैसे याद किया। गया फ़ोन में जाकर बात किया, हेलो हाँ जयदेव। हाँ पूछा, हेलो पहचान रहे हो? जयदेव बड़ा हंसमुख हंस के बात कर रहा है, मोहित पहचान रहे हो, कैसे हो, बड़े दिन बाद याद आए। फिर बोलता है हाँ बताओ बताओ क्या हुआ तुमको, मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ, बताओ काम क्या है। तो इसी टाइप का था मोहित, काम पे ज़्यादा ध्यान देता था। बोलता था कि तुम अगर कॉल किए तो ज़रूर कुछ काम होगा। तो जयदेव बताता कि तुमसे मिलना है, थोड़ा अर्जेंट काम है, तो तुम कब फ्री रहोगे। मोहित बोलता है जब तुम आ जाओ, आज शाम को ही आ जाओ, मिलना है तो जयदेव बोलता है ठीक है, आज शाम को ही आ जाते हैं। अब उसको याद आता है, बहुत दिन बाद इसको अपना बचपन का याद आता है कि हाँ जयदेव, जयदेव के साथ इसको याद आता है। जयदेव, जयदेव तो हमारे क्लास में बहुत बढ़िया पढ़ने वाला बच्चा लोग था। तुम लोगों को याद होगा कहानी, फिर भी हम रिवाइज करा दे रहे हैं 10th क्लास। तो शंकर, जयदेव और मोहित, ये तीनों क्लास में टॉपर था। फर्स्ट सेकेंड थर्ड यही तीनों हर बार चेंज होते रहता था, यही तीनों में कंपटीशन लगा रहता था क्लास में। इन लोग से बेहतर कोई नहीं था। कौन कौन था? मोहित, जयदेव और शंकर। ठीक, जयदेव और शंकर। और जो चीज़ बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये कहानी में क्या है बताया गया है कि मोहित पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में भी अव्वल था, खेल कूद में भी नंबर 1 था। ठीक, और इसी के साथ नंबर 1 जयदेव भी था। अगर एक टीम बनाई, टीम का लीडर कौन है, कैप्टन कौन है? मोहित है। तो दूसरा टीम का कैप्टन हमेशा जयदेव बनता था। तो सोचो, अपना स्कूल का टॉपर बच्चा है दोनों, मोहित और जयदेव। तो बचपन का कहानी याद करता है, स्कूल का याद आता है, रास्ता में जाता है, गाड़ी चलाते चलाते है उसको याद आता है। ठीक, उसके बाद सोचते सोचते जाता है, देखता है सामने ट्रैफिक सिग्नल। अब ट्रैफिक सिग्नल भारत का पता ही है, जाम कितना होता है, पै 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 करता है। ये कितना अच्छा यादों में खोया हुआ था, लेकिन पै पै सुन के इसका याद टूट गया। ये सोचता है ये हम लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, जल्दी ये भी पै पै बजाने लगता है। और देखता है कि ऑफिस 3 मिनट लेट हो गया है। तो देखो कितना पक्का आदमी है टाइम का, कि आज ये जाता है ऑफिस जाता है तो 3 मिनट लेट है, तो इसको ख़राब लगता है, काहे 3 मिनट लेट है, टाइम पे आना चाहिए था। अब उसके बाद ऑफिस में इतना काम रहता है, इतना काम रहता है कि पूछो मत। सैलरी उतना ही देगा, कम देगा, और काम इतना ज़्यादा कराएगा कि कुछ बोलने का नहीं है। इसलिए सब सरकारी नौकरी चाहता है कि उसमें पैसा ज़्यादा देता है, काम कम कराता है। तो इसलिए सब सरकारी नौकरी चाहते हैं कि काम कम करना पड़े। ठीक, अभी 2 दिन पहले रेलवे से टिकट लाने गए थे, तो पैसा दे रहे हैं, रेलवे क्या है, अपना सामान बेच रहा है, सर्विस दे रहा है, हम क्या उसका कस्टमर है। उसको फॉर्म भर के जमा दिया, रिजर्वेशन कराना है, पैसा आप फॉर्म में सब कुछ भर दिए। एक चीज़ उसको नहीं बोले कि ऑनलाइन पैसा देना है कि ऑफलाइन पैसा देना है। वो पूछा बाद में, जब भर लिया उसके बाद पूछा पैसा ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो हम बोले ऑनलाइन होगा। तो वो डांट दे रहा हमको कि पहले लिखना पड़ता है इधर, ऑफलाइन देगा कि ऑनलाइन लेगा, अगर ऑनलाइन देगा तो यहाँ पे उसका नंबर देने लिखना पड़ता है, यूपीआई नंबर, जल्दी लिख के दो, नहीं तो नहीं बनेगा टिकट। अब उसका कस्टमर है हम, और वो हमको झाड़ दिया, मतलब ठीक है सर, ठीक है सर, दीजिए दीजिए, लिख के दे रहा है। तो उन्हें कस्टमर से कोई ऐसे बात करता है, भाग जाएगा कस्टमर, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, रेलवे के पास ही जाना होगा, और कहीं जा सकता है।
दुकानदार इसे करता तो बोलते भाग इधर से, दे मेरा फ़ोन, नहीं लेंगे हम तुमसे। ऐसा चिल्लाएगा तो रेलवे वो बगल वाला को बोल देगा इसका टिकट करे भी मत, नहीं करेगा तो ऊपर से 1 घंटा के अंदर सारा रिजर्वेशन फुल हो जाएगा। तो 1 घंटा टाइम है, उसी में सारा रिजर्वेशन फुल हो जाएगा। 2 महीना बाद का टिकट है तब वो। तो इसीलिए सब क्या खोजता है, सरकारी नौकरी, काम कम करना पड़े, कस्टमर को झाड़ दे, ठीक है। तो ये सब उसमें थोड़ा आज़ादी है, पैसा अच्छा खासा मिलता है। तो इतना ज़्यादा काम रहता है, ये तो इसी प्राइवेट में काम करता है, अच्छा पोस्ट पे काम करता है, लेकिन इतना ज़्यादा काम रहता है कि उसके बाद ही भूल ही गया कि शाम को जयदेव आने वाला है। फिर वो अपना सब कुछ भूल गया है। अब शाम को आराम से घर आ जाता है। ये पहले सोचा रहता है कि जयदेव के लिए कुछ खाने वाने का सामान लेते आएंगे, लेकिन फिर काम में भूल गया। घर आया, शाम को आराम से टीवी देख रहा है, भूल चुका है कि जयदेव आने वाला है। तो तभी इसका नौकर आता है बाहर से, इसको एक देता है चिट्ठी। तो ये बड़ा अच्छा पैसा वाला आदमी है, तो आज कोई भी अचानक से इसका घर में नहीं ढुक सकता। पहले वॉचमैन आएगा, इसको दिखाएगा, देखिए ये आदमी आया हुआ है, ये बोलना चाहता है, ये आदमी आया हुआ है। तो वो जाके इसको देता है कि देखिए जयदेव आया हुआ है, अपॉइंटमेंट है। बोला अच्छा जयदेव आने वाला था, अच्छा मैं तो इसके लिए मिठाई केक लाना तो भूल ही गया। जा अब क्या होगा, शायद मेरी पत्नी को याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो क्या है याद रखी कि मेरा दोस्त आने वाला, हमको लेके आना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा टेंशन में आता है कि जा इसको कुछ खाने के लिए तो लाना चाहिए था। फिर बोलता है ठीक है जयदेव को अंदर आने दो। जैसे ही जयदेव अंदर आता है तो ये भी सीढ़ी से उतर रहा होता है उसके लिए कि उससे मिलेगा, तो सीढ़ी से उतर के नीचे आने वाला होता है। तो जैसे ही देखता है जयदेव को, तो उसको देख के ऐसे देखते रह जाता है। और यहाँ पे नीचे सीढ़ी ख़त्म होने वाला है, पर सीढ़ी ख़त्म हो गया, फिर से इसे नीचे लाता रखता है कि उसको लगता है कि सीढ़ी है, और थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। माने वो उसको देखता है तो अजीब सा ध्यान में चला जाता है, उसको ये भी नहीं पता कि नीचे सीढ़ी नहीं है। उसको देख के ऐसा अजीब सा चीज़ क्या हो जाता है, सामने देखता है तो एक फटा चिता कमीज़ का आदमी, माने पुराना कमीज़ है, पुराना पेटलून है, पूरा ढीला ढाला पुराना है, गंदगी उसमें लगा हुआ है, इस पर भी गंदगी लगा हुआ है, और चूल सफ़ेद हो गया है, झरा हुआ, एकदम पतला दुबला आदमी, मुंह पिचका हुआ, गाल पिचका हुआ, ठीक, काला एकदम शरीर, पूरा ज़्यादा काला, ठीक है, बूढ़ा टाइप का आदमी आ रहा है। ये जवान दिख रहा था, और सेम जयदेव का सेम उम्र का है दोनों, और वो बूढ़ा दिख रहा था। ये देखता है ये जयदेव, वो आगे बोलता है भाई कैसा है, जैसे दांत दिखाता है, देखते ही दांत पूरा पीला पीला गुटखा चबाया हुआ है, एकदम विमल केसरी, ठीक, जीवा केसरी करके आया हुआ है, दांत वाँत सड़ गया है, इसका खैनी खा गया, काला वाला हो गया है। मतलब ये बोला ठीक है आओ बैठो यहाँ पे। तो बोलता है कैसा है, मुझको पहचाना नहीं पहचाना, तुम तो पूरे बदले नहीं, तुम तो वैसे ही हो, तुमको तो मैं कहीं भी देखूँ तो पहचान जाऊँ। बोलता है हाँ मैं तुमको नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो बोलता है अरे कैसे पहचानोगे, इतना साल मिलेगा, मेरा देख रही हो शरीर कैसा हो गया है। तो बात ऐसा है कि बहुत कुछ हुआ था मेरे साथ, तुमको पता नहीं है। हम दोनों पढ़ रहे थे, जैसे ही मेरा स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज में एडमिशन कराए, कॉलेज मेरा पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन मेरे पापा की मृत्यु हो गई, तुम जानते होगी। और फिर उसके बाद मुझको काम की तलाश में जाना पड़ा, लेकिन अच्छा काम मिलता कैसे है, कोई अगर अच्छा पहचान का आदमी नहीं है तो अच्छा काम मिलता भी नहीं है। तो मैं क्या करूं, मुझको उसके बाद मुझको फैक्ट्री में काम करना पड़ा। बहुत दिन फैक्ट्री में काम किया, जुगाड़ी में काम किया, फिर इधर उधर दलाली का काम किया, सेल्समैन का काम किया। इतना सब काम करने के बाद भी ऐसा शरीर हो गया है, इतना ज़्यादा मेहनत करता है कि शरीर क्या है अब ऐसा हो गया, पतला दुबला, गुटखा उटका खाना पड़ा। टेंशन में रहता था तो ये सब भी खाना पड़ा। और बहुत जन गुटखा इसीलिए खाता है, खैनी इसलिए खाता है कि उसको खाने के बाद भूख नहीं लगता है। अब वो जो मज़दूर लोग काम कर रहा है, उसको काम करना 8 घंटा, उसको काम करने के लिए थोड़ा एनर्जी चाहिए। अब खाना उसको बार बार मिलेगा नहीं, तो लोग क्या करता है, गुटखा चबाता है, खैनी खाता है, उससे भूख कम लगता है और उससे थोड़ा अच्छा भी फील होता है। ठीक है, हम तो नहीं खाए हैं इसलिए हमको नहीं पता, जो खाया उससे पूछना। ठीक है, बता दो संजना। तो यही सब हाल था। तुमको पता है कि ये सब पढ़ने में दोनों सेम है, और देखा जाए तो जयदेव मोहित से आगे ही था, ठीक है, लेकिन
मोहित का क्या हुआ, इसके पिता कलकत्ता में नामी दामी वकील थे, तो इसका एडमिशन बहुत अच्छा कॉलेज में हुआ। जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ तो इसका बहुत ही अच्छा कंपनी में अफसर का नौकरी भी लग गया। लेकिन जयदेव के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको फैक्ट्री में काम करना पड़ा, कम पैसा पे काम करना पड़ा। आज उसका एक बेटा भी है। ठीक। तो बोलता है मोहित देख के पहचान नहीं पाता है, तुम अभी भी मोहित दिमाग में यही सोच रहा है कि जयदेव ही है क्या। फिर जयदेव उसको अपना बचपन का बात ही बताता है। तभी उसका पत्नी समोसा ला के रख देती है। ठीक, समोसा और चाय। तो इसको लगता है, और जब जयदेव को देखता है तो मोहित के मन में आता है कि ठीक ही है, इसके लिए अगर मैं केक और मिठाई नहीं लेके आया तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इसको बिस्कुट दे के भी काम चल जाएगा इसका। मोहित मन ही मन सोचा कि जयदेव को तो बिस्कुट दे के भी काम चल जाएगा, इस ऐसा हुलिया में आया है। ठीक है, तो फ्रेंड लोग का घर जाना, अब एकदम अच्छा से कपड़ा उपड़ा पहन के जाना, फ्रेंड लोग ऐसा ना बोले कि इसको तो बिस्कुट दे के भी काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसा ना बोलना चाहिए। हो सके तो एकदम फेंक क्या ना, ठीक है, बड़ा बड़ा फेंकना उसको, ये करते वो करते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ बेचती है, दुकान है, तो बोलना बिजनेसमैन है, एकदम दुकान है मेरा, बहुत बड़ा दुकान है इस इलाका में। ठीक है, और कहा है छोटा सा दुकान है। ठीक है, चिप्स वगैरह बेचती है, आलू चिप्स, बिस्कुट विस्कुट। तो ये सब हुआ था। मोहित का पापा वकील था, नामी दामी वकील, तो उसका एडमिशन अच्छा जगह पे हुआ था। जयदेव के पास कोई सोर्स नहीं था, वो वैसे ही जिया। अब फिर वो बताता है कि तुमको याद है स्कूल का कुछ कहानी वानी बताता है कि हम लोग इधर घूमने गए थे, हम लोगों का पीटी सर याद है, वो सर याद है। दो सर का नाम लेता है, दो सर, LSG MSG जो भी नाम लेता है, भेज देंगे तुम लोग को नोट्स में। तो सर का भी नाम लेता है, फिर बोलता है कि तुम लोग को याद है यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाया था। तो मोहित को लगता है ये तो जयदेव जैसा लग तो नहीं रहा है, लेकिन ये सब घटना तो जयदेव वाला है, जयदेव को ही याद है, क्योंकि जयदेव के साथ ही रहा था, वो सब घटना हुआ था, इसको भी याद है, इसको भी याद है। अभी भी शक में कि जयदेव है कि नहीं है। फिर ये सब बात होने लगता है। फिर जयदेव बोलता है कि देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतना पैसा नहीं जुटा पा रहा हूँ कि मेरे बेटे की पढ़ाई की फ़ीस मैं दे सकूँ। उसका एग्ज़ाम है, स्कूल वालों ने बोला है कि अगर तुम पैसा नहीं भरोगे तो तुम्हारे बच्चे को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा होशियार है, क्या तुम मेरे लिए पैसे की बंदोबस्त कर सकते हो, कुछ 50-100 रुपये दे सकते हो। उस समय था अच्छा खासा था, 50-100 रुपये मैंने, अच्छा 5,000-10,000 मान लो। ठीक है, तो 5-10 हज़ार मान लो उस टाइम का। तो बोला कि जयदेव पहले ही सोच रखा था, जब बात कर रहा था ना तभी सोच लिया था ये पैसा का अगर मदद मांगेगा तो डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे, ना पैसा की मदद नहीं कर सकते। तो जैसे ही जयदेव बोलता है कि पैसे की मदद कर सकते हो, तो तभी मोहित बोलता है सॉरी वेरी सॉरी। बोलता है हाँ क्या बोल रहे हो। बोलता है, फिर इसको ख़राब लगता है कि ऐसे कैसे मना कर सकते हैं, ऐसे तो मना करना थोड़ा गलत है। किसी किसी को ख़राब लगता है, कोई मना कर देता है डायरेक्टली कि नहीं है मेरे पास, जाओ। और किसी किसी को डायरेक्टली मना करना ख़राब लगता है। ठीक, किसको इसको डायरेक्टली मना करना ख़राब लगता है। ना बोलना सीखना चाहिए। ठीक है, हम लोग बहुत ऐसा जगह पर ना डायरेक्ट बोल देती है, डायरेक्ट बोल देना अच्छा है। हम लोग बहुत ऐसा जगह पर ना नहीं बोल पाते हैं, ना नहीं बोल पाते हैं तो फंस जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, जैसे कि उसको माध्यमिक देना है, DK सिंह सर बुला रहे आओ सेना, एकदम सेना वाहिनी में, एकदम तुमको बना देंगे, क्या बना देंगे, ऑफिसर बना देंगे, कर्नल बना देंगे, आओ। अब इतना भोला भाला DK सर को ना नहीं बोल पा रहे कि मेरा माध्यमिक एग्जाम में हम नहीं आएंगे। अब ना बोलना ज़रूरी होता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोहित भी ना नहीं बोल पाता है। जयदेव को बोलता है देखो अभी मेरे पास कैश नहीं है, तुम एक काम करो, दूसरा बहाना बनाते, तुम कल तो मैं नहीं रहूँगा, परसों नहीं रहूँगा, तुम तरसों आओ, रविवार को आओ। ठीक है, रविवार को सुबह आओ। काहे कि मोहित रविवार को अच्छा रविवार को बुलाता है जयदेव को। तो जयदेव बोलता है ठीक है मैं रविवार को आ जाऊँगा। तो तभी मोहित का एक और दोस्त आता है इधर से, अच्छा आदमी। तो जयदेव बोलता है अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, और तू मेरा बात पे ध्यान रखना। तब से अच्छा बात कर रहा था, तुम करके बात कर रहा था। लास्ट में बोलता है तुम, इसको सुनाने के लिए, जो एक नया दोस्त आया था उसको सुनाने के लिए कि तू
मेरा बात को याद रखना, मैं आऊँगा रविवार को। अच्छा, एक और बात था यहाँ पे, वो बोलना भूल गया। जयदेव के सामने क्या लाया गया था? समोसा लाया गया था। तो समोसा ला के पूछता है कि खा लो। ये जयदेव बोलता है मोहित लो तुम भी खाओ ना। तो मोहित बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो जयदेव क्या करता है, समोसा उठाता है और उसको खा लेता है। एगो गोटा मैंने एगो समोसा 2 बार में खा लेता है, एक बार आधा करके काटा। मैंने कहीं भी जाते हैं तो कैसे खाना चाहिए, थोड़ा सा तुर तुर के खाना चाहिए, ठीक है। ऐसी लड़की लोग खाती है, कहीं जाती है तो तुर तुर के, तुम खाती भी नहीं है। तो ये क्या करता है, पहले एक बार में ठूस लेता है, उसके बाद बोलता है देखो ना पूरा चबा रहा है, बोल रहा है कि मेरा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है और पढ़ने में वो उसका एग्ज़ाम है और उसको फीस चाहिए, चबाते चबाते बोल रहा है। तो ख़राब लगेगा किसी को भी। तो मैंने इसको मैनर भी नहीं है जयदेव को। मैंने मान लो भूखा भी है अभी, दोनों समोसा एक बार में, एगो समोसा दूसरा बार में 2 ख़त्म कर लेता है, 2 बार में दोनों समोसा खा के प्लेट रख देता है। मैंने भूखा भी है, इसका मतलब कि वो भूखा भी है, ठीक है। मैनर भी नहीं है। अरे तो वही तो जयदेव, हालात ऐसा था इसका, ठीक है। तो इसीलिए मोहित को क्या लग रहा है कि ये बड़ा अजीब आदमी है, ये तो हमको नहीं लग रहा है। उसका दोस्त आके समझाया कि देखो, इसका दोस्त आके पूछता है कौन है। तो बोला तुम इधर आओ। उसको बचपन का फ़ोटो निकालता है, इस आदमी को दिखाता है कि तुम देख के बताओ मैं कौन हूँ। तू तो बड़ा बढ़िया से पहचान लेता है, तुम मोहित हो। मेरे बगल में देखो ये है जयदेव। तो बोलता है हाँ बड़ा स्मार्ट लग रहा है, हैंडसम है। तो ये बोलता है कि ये जो अभी आदमी आया ना वही लड़का है ये। बोलता भाई क्या बात कर रहे हो, ये कितना अच्छा स्मार्ट देखने में, और ये तो लग रहा है कि जुआ हुआ खेलता है, जुआरी लग रहा है, ये पियक्कर है, जुआरी है, स्कूल में उसको जुआ का लत लग गया था, पियक्कर है। बोलता नहीं नहीं क्या पता क्या हुआ, आके हमको ये सब बोला, बचपन का ही बात बताया और मुझसे पैसा मांग रहा है, सारा बात इसको बताता है अपना दोस्त को। तो इसका दोस्त बोलता है देखो अभी कलकत्ता में बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, स्कूल का बात जान लेना कोई मुश्किल बात है नहीं, वही सब बात आके तुमको बता दिएगा। और ये पैसे लाने के लिए क्या कर रहा है, पैसे लेने के लिए नाटक बना रहा है, कहानी बना रहा है। तो मोहित को भी लगता है कि हाँ कहानी बना रहा है। फिर उसको बताता है कि देखो मैंने भी एक चाल चला है, मैं रविवार को सुबह को रहूँगा नहीं क्योंकि मैं जा रहा हूँ छुट्टी मनाने, शनिवार को रहेगा, रविवार को भी वहीं रहेगा, रविवार को शाम को आएगा। और मैंने उसको कब बुलाया, रविवार के सुबह को बुलाया है। तो सुबह सुबह आएगा और वो देखेगा कि मैं घर में हूँ ही नहीं, तो वो आके वापस लौट जाएगा और उसके बाद नहीं मांगेगा पैसा, ठीक है। तो ये तो बोलता है कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, इसको मना कर दो। फिर मोहित जाता है अपना दोस्त का घर में, वहाँ पे बगान वगान छुट्टी उट्टी मनाता है, 2 दिन रहता है। रविवार को शाम को वहाँ से वापस आता है। तो इसको उसका नौकर बताता है कि देखिए साहब ये आदमी फिर से सुबह को आया था, फिर वापस चला गया। तो मोहित को लगा अच्छा चला गया ना वापस, बोला हाँ चला गया। तब मोहित को थोड़ा राहत मिलता है कि हाँ चलो बोला चला। फिर बोलता है देखिए उसने एक चिट्ठी भी दिया है। फिर सोचा जा ये कौन सा चिट्ठी दे दिया। अब वो चिट्ठी खोला, अब उसमें देखा कि लिखा हुआ था देखो मोहित मेरे पाँव में आज मोच आ गया है, तो मेरा शाम को ये मोच आ गया है, मैं कल नहीं आ पाऊँगा। सुबह को लेगनाते आया था मुश्किल से। फिर उसको बोला कि देखो मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं अपने बेटे को भेज दूँगा कल सुबह को तुम्हारे पास, ठीक है। तो मोहित को लगता है कि कुछ तो अब इसको देना ही होगा, चलो 10-20 रुपया इसको दे के जान छुड़ाना ही पड़ेगा। इसका बेटा आएगा 10-20 रुपये मैं दे दूँगा। कहानी याद आया कि नहीं आया? याद है ना? नहीं आया होगा उस दिन जिस दिन पढ़ाया था, तो 10 में था। तो क्या हुआ उसके बाद, सुबह सुबह ये वही बैठ के टीवी देख रहा था, उसका बेटा आया बाहर में, बोला कि जयदेव का बेटा आया है, तो ठीक है उसको अंदर बुलाओ। अब जैसे उसका बेटा अंदर आता है तो आके दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। फिर पूछता है उससे मैं अंदर आऊँ? तो जब वो मोहित बोलता है अंदर आ जाओ, तब वो आराम से अंदर आता है और इसके पास खड़ा हो जाता है, जाकर उसको प्रणाम करता है, प्रणाम मेरे पिता ने आपको भेजा है और कहा है कि ये चिट्ठी दे देना। तो फिर से वही बात लिखा रहता है कि अच्छा पहले वाला चिट्ठी में लिखा रहता है कि मैं कल आऊँगा, और फिर दूसरा वाला जो चिट्ठी बेटा देता है उसमें लिखा रहता है कि मेरे पाँव में मोच आ गया है, मैंने अपने बेटे को भेज दिया है, ठीक है। तो उसका बेटा आ जाता है
और वो चिट्ठी पढ़ता है कि पापा ने दिया, आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद वहीं पे खड़ा रहता है और मोहित उसको बोलता है यहाँ पे बैठ जा। तो उसके बाद वहाँ पे आराम से बैठता है, चुपचाप बैठता है और देख के बड़ा ही स्मार्ट, जैसा कि जयदेव बचपन में था वैसा ही लगता है। इसको भी देख के वो हैरान रह गया है मोहित कि ये तो सेम टू सेम जयदेव की तरह ही लग रहा है। और इसका मैनर देखो, इसके पापा का मैनर देखो। इसको देख के लगता है कि अच्छा खासा होशियार है, पढ़ा लिखा है, समझदार है और इसके पापा की ही तरह है। उसके बाद मोहित उठता है जाके। अब तो पहले क्या था कि तिजोरी का चाबी और पत्नी अपने आंचल में बांध के रखती थी, ठीक है। तो उस गया पत्नी के पास, आंचल उससे चाबी लिया और खोला और फिर मांगा कितना था, 50-100 रुपया। वो क्या करता है, गिन के 50 का 4 गो नोट गिन के एक लिफाफा के अंदर रखता है और जाके बेटे को देता है, उसके बेटे को कि लो इसको रखो, संभाल के रखना, पॉकेट में अच्छे से रखो और चल जाओ घर। तो बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। फिर पूछता है कि तुम कैसे जाओगे घर, तुम जा पाओगे, तुम्हारा घर कहाँ है। तो बोलता है ये जो भी स्ट्रीट नाम है उस स्ट्रीट पे। तो बड़ा दूर है, तुम कैसे जाओगे उतना दूर, बस से जाओगे। तो बोलता है नहीं, पापा ने तो पैदल ही आने को कहा है। इसका मतलब है कि गाड़ी से भी आने का पैसा नहीं है उसके पास। बोला है कि पापा ने तो पैदल ही आने को कहा है। तो मोहित समझ जाता है उसके पास इतना ही पैसा नहीं है कि बस पकड़ के जा सके। तो मोहित बोलता है अच्छा ठीक है, तुम 1 घंटा यहाँ पे रुको, तुमको देख के तुमको लगता है कि तुमको पढ़ने का शौक़ होगा, यहाँ पे ढेर सारी किताबें रखी हुई है, जो तुमको मन करे वो किताबें देखो, पढ़ो और 1 घंटा इंतज़ार करो, मैं भी ऑफिस जाऊँगा तो तुमको लेते जाऊँगा। और जब मेरा ड्राइवर मुझको ऑफिस छोड़ देगा तो तुम अपने ड्राइवर को अपना पता बता देना, मेरा ड्राइवर तुमको वहाँ पर छोड़ देगा। तो जयदेव का बेटा बोलता है ठीक है। इसका नाम भी दिया होगा, ये सब फैक्ट तुमको याद रखना है। इसका नाम क्या था, इसका दोस्त का नाम क्या था, वो हम नोट्स में दे देंगे, ठीक है। का तो इसी के बाद कहानी ख़त्म हो जाता है। जयदेव को पहचान नहीं पाया मोहित, लेकिन उसके बेटे को पहचान लिया, ठीक है। तो इस कहानी में दिखाया गया है कि कुछ लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं बचपन से, लेकिन उनको वैसा मौका नहीं मिल पाता है। कुछ लोगों को मौका मिल जाता है, कुछ लोगों को मौका नहीं मिल पाता। बहुत लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। अगर उनको भी मौका मिलता तो जयदेव मोहित से कम नहीं था, आज ही बहुत बड़ा कंपनी का मालिक होता। लेकिन किस्मत कहाँ लेके आया उसको, फैक्ट्री में काम करता है, दलाली करता है, मुश्किल से इतना पैसा भी नहीं हो पाता कि अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके, इतना पैसा भी नहीं है कि वो गाड़ी से जा सके उसका बेटा। तो देखो यही क्या है, किस्मत, ठीक है। कहानी में क्या है, कहानी में है तो बहुत कुछ है। कितना अच्छा कहानी है, तुमको किससे पूछ रहा है क्या है कहानी में, हाँ कुछ नहीं है, इमोशनल कहानी है, हमारा इमोशनल कहानी है, ठीक, रिलेट कर पा रहा है खुद से। अच्छा तुम लोग का है, मोहित है कि जयदेव है? जयदेव है कि मोहित है? जज नहीं कर पा रहा है, मोहित बनेगा कि जयदेव बनेगा? बच्चा अपने आपको बच्चा दिख रहा है, ठीक है। पापा बड़ा मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यही था सहपाठी का कहानी। तुम लोग बताना, तुम लोग बताओ, रेटिंग दो। हम पढ़ाते तो पूछते रेटिंग कितना दोगे। अच्छा किसी का पूछा नहीं है तो तुम लोग रेटिंग बताओ। पहेलियाँ पढ़ के कितना अच्छा लगा, 10 में कितना मार्क्स दोगे इसका, 10 में कितना स्टार? पहेलियाँ पढ़ के, बाला था जब उसको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, वो सब 10 में 5, 10 में 9 स्टार। तुम बोलो? बहुत अच्छा लगा, 10 में 10, 10 में 10। तुम तो आई नहीं थी, तुम कैसे 10 में 10 दे रही? आई थी, पहली में आई थी, तुम भी आई थी पहली में। कितना अच्छा लगा, 10 में 10। अच्छा ठीक है, तब अमीर खुसरो बड़ा खुश रहा होगा ऊपर देख के, ऊपर से बढ़िया खुश रहा है कि मेरा पहली तुम लोग का अच्छा लगा, चलो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद देखो सूरदास के पद, इसका 2 पद बाकी है। तो सूरदास के पद कैसा लगा, कृष्ण भगवान के बारे में जान के थोड़ा सा? 10 में 10, सूरदास भी अच्छा लगा, 10 में 10। तुम लोग भी कमेंट करके बताना सूरदास कैसा लगा था पढ़ के, कितना? 10 में 10। बिहारी के 2 है, 10 में 9, 10 में 20, 10 में 20। अरे बोलो शर्मा मत, 10 में 20, 10 में 20 ना, ये ना बोलना चाहती है। 10 में 20 बिहारी की 2 है, 10 में 20 एकदम। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मुकरिया भी 10 में 10। सारा मज़ेदार कविता दिया हुआ है, ठीक है। तो सारा कविता मज़ेदार था। सहपाठी पढ़ के कैसा लगा?
10 में 11 ये भी अच्छा लगा। चलो बढ़िया है, तब सहपाठी भी बढ़िया है। ठीक है, इसके बाद 2 को बचा हुआ है, क्या क्या, एपीजे अब्दुल कलाम और एगो दासी। दासी भी अच्छा कहानी है, और एपीजे अब्दुल कलाम बोरिंग लगना नहीं चाहिए तुम लोग को। ठीक है, ऐसा पढ़ाएंगे तुम लोग को बोरिंग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तुम लोग अगर खुद से पढ़ेगा एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो बोरिंग लगेगा, अगर हम पढ़ाएंगे तो बोरिंग नहीं लगना चाहिए, कोशिश करेंगे ना लगे। लो मेरा है। ठीक है, टाटा, बाय बाय।